मुनीर मलिक साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुनीर मलिक साहब, आपको इतराज क्या है इस अमेंडमेंट से? आप तो तहरीक चलाने की बात कर रहे हैं, प्रॉब्लम कहां पे आपको सबसे बड़ी दिख रही है? देखें, मैंने तो ये सुना था कि जो आइन है वो पाकिस्तान के अवाम के दरमियान एक मुआहिदा होता है। अब एक ऐसा मुआहिदा थोपा जा रहा है जिसका पाकिस्तान के अवाम को इल्म ही नहीं है। आज मैंने बदकिस्मती से वो ड्राफ्ट पढ़ा, और अगर वो 27 पेजेस का जो ड्राफ्ट है तो पार्लियामेंट इतनी हुज्जत क्यों करती है? अगर बैकलॉग है तो वो ये भी कानून पास करते हैं कि जिन केसेस में गवर्नमेंट पार्टी है वो सारे गवर्नमेंट के हक में फैसला हो चुका। ये क्या हाई कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट नहीं है? क्या हमारा आज का सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट नहीं है? ये एक नए नॉमेनक्लेचर में कोर्ट की पैकिंग का तो हमने सुना था, 1930s में भी सुना था। ये तो एक ऐसा नया कॉन्सेप्ट है जिसमें पार्लियामेंट जो है वो जो जुडिशियल पावर है उसको भी अपने पास ले रही है। इसके बाद तो वी माइट एज वेल शट डाउन द कोर्ट, यानी कोर्ट बंद कर दिया जाए तो ज्यादा बेहतर है आपके ख्याल में? तो सारे मसले हल हो गए, बैकलॉग भी खत्म हो गया। किसी जमाने में सर आपको याद होगा, मोहतरमा कहती थी किसी तरह जहांगीर बदर को मैं चीफ जस्टिस नहीं लगा सकती। वो बड़ी पुरानी बात है 90s की, वो मेरा ख्याल है वो वाली बहस आप करें सर। लेकिन अब क्या करेंगे आप? आपका ऑप्शंस क्या हैं? ये अभी हम बात कर रहे थे कि बार काउंसिल्स को तो बड़ा इफेक्टिवली कंट्रोल किया हुआ है तारड़ साहब ने। देखें, हर अदालत की उसके पास फौज तो नहीं होती कि वो अपने फैसले जो है उन पे अमल दरामद करे। उसके पास होती है उसकी मॉरल अथॉरिटी। हमारा काम, मेरा काम एक वकील के नाते से ये है कि मैं उस मॉरल अथॉरिटी को मोबिलाइज करूं, और मुझे कामिल यकीन है कि बाय एंड लार्ज लीगल फ्रेटर्निटी जो है वो इन अमेंडमेंट्स को रिजेक्ट करेगी। बार काउंसिल्स भी सर, क्योंकि बार काउंसिल्स अभी तक तो दे प्लेड बॉल विद द गवर्नमेंट। देखें, ये तहरीकें जो है ना, मुझे इसका तजर्बा है। मुझे याद है सर, आपको याद होगा, बड़ी एक तहरीक पूरी सारों ने चलाई थी। चलती हैं, ये डिस्ट्रिक्ट बार से चलती हैं, ये हाई कोर्ट बार से चलती हैं। सुप्रीम कोर्ट बार की क्या स्ट्रेंथ है मुझे पता है। अगर उसके पीछे ये सारे बार एसोसिएशंस ना हो, पाकिस्तान बार काउंसिल तो इनडायरेक्टली एक इलेक्टेड इदारा है। मुझे कामिल यकीन है कि बाय एंड लार्ज द लीगल फ्रेटर्निटी विल रिजेक्ट इट। और मैं आपको एक बात और कह दूं, मैं समझता हूं कि इस आईनी तरमीम का एक बड़ा सिपाही काजी फायद ईसा होगा। 2007 की तहरीक के अंदर वो 2.5 साल अपेयर नहीं हुआ था डोगर कोर्ट के सामने। तो ये कोई इतना सिंपल सा मसला नहीं है किसी के टेन्योर का या सो आपको लगता है कि काजी साहब विल रिएक्ट टू दिस अमेंडमेंट एज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान? I believe with my heart and my soul that Qazi Faiz Issa will gracefully lay down his robes on the 24th, and that the most deserving person, Mansoor Ali Shah, will inshallah ta'ala be the next Chief Justice of Pakistan. ये पार्लियामेंट की लेजिस्लेशन के ऊपर कुछ लिमिट्स हैं, वो इतनी। आपका ख्याल है सर पार्लियामेंट अपनी लिमिट क्रॉस कर रही है इस केस में? क्या अगर कल पार्लियामेंट ये कहे कि हमने आइन खत्म कर दिया है तो क्या ये कानून होगा? क्या कल पार्लियामेंट ये कहे कि हमने जो है अदालतें खत्म कर दी हैं? लेकिन प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में इसी सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया था ना कि पार्लियामेंट कर सकती है कानून साजी। नहीं, उसकी आप लिमिटेशंस देखें। रावलपिंडी बार एसोसिएशन का केस देखें, उसमें कोई एसेंशियल फीचर्स हैं। ये कोई नई जूरिस्प्रूडेंस तो नहीं है
हिंदुस्तान की जूरिस्प्रूडेंस देखें, बिल्कुल ठीक। पार्लियामेंट देखें। सो पार्लियामेंट मुकम्मल आजाद नहीं है कानून आइनसाजी में। सॉवरेन बट सॉवरेनिटी हैज इट्स लिमिट। बिल्कुल ठीक। सो सॉवरेनिटी की लिमिट्स है, पार्लियामेंट मुकम्मल आजाद नहीं। बहुत शुक्रिया मुनीर मलिक साहब। अब देखते हैं फ्रेटर्निटी क्या करती है, लेकिन वो जो आपको ताने मार रहे थे, एक लीगल फ्रेटर्निटी का मैं जवाब दे दूं। कौन है बार काउंसलर सादिया ने को मसला? आज जो आजम नज़ीर तारड़ साहब ने बात की है बड़े कॉन्फिडेंस के साथ असेंबली में अपनी तकरीर के दौरान, उन्होंने कहा कि मैं दावे नहीं यकीन से कहता हूं कि ये अमेंडमेंट्स मैं किसी भी पाकिस्तान की बार में मैं ले जाऊं, बैरिस्टर गौर साहब आप साथ चलें मेरे, आप ले जाएं मुझे, मैं प्रेजेंट करूंगा और मुझे यकीन है कि वो इस पे ओके होंगे और हमारा साथ देंगे। सर ये आर्टिकल 8 आखिर ये क्या था? नहीं, अभी एक चीज को छोड़ें, मैं आपको इज्तिमाई बात की है और अगर उसके ऊपर भी कोई किसी को एतराज होगा आपकी हम उसको भी ठीक कर देंगे। बाकी दो तीन बातें मैं फंडामेंटल राइट्स दो तीन फंडामेंटल राइट्स बिल्कुल डिलीट नहीं हो रहे, ना हम कर रहे हैं और ना ये करना चाहिए। अभी आपने बात की ना 6 महीने की, और आपने कहा कि किसी की फैमिली को खुदा न खासा उठाया गया। मैं कहा एक आदमी के बारे में उन्होंने कहा, बाकियों के बारे में नहीं। मैं ऐसे बिल्कुल डिनाई करता हूं। असदुल्लाह अगर बलोच किसी ने ऐसा किसी की फैमिली को अगर किसी ने इस काम के लिए कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के मेरे साथ दो, ये बहुत बड़ी बेगैरती है अगर किसी ने ये काम किया हो, लेकिन नहीं किया, आई डिनाई इट। बाकी कौन अपनी मर्जी से छुपा हुआ है, नहीं छुपा हुआ, इनके राब्ते में है, नहीं है, ये कहानी मैं आपको पहले बता चुका हूं कि 20-22 लोग पहले भी चले गए थे। को या आपने पैसे दिए या कोई पैसे दिए होंगे ना, टिकट तो आपका कोई मांगने को तैयार नहीं है इस वक्त। तो आप पहले टिकट चला था, अब तो टिकट चलने के काबिल नहीं, तो आपने पैसे दिए होंगे उनको। टिकट हमारा है, आपको क्या पता है वो चलने काबिल है या नहीं है? पिछली पहले सानू पता सी कि चलने के काबिल है। उस वक्त जब मरियम ने कहा था डॉक्टर साहब मिसालें देते हैं यहाँ बैठ करके, उस वक्त जब कहते थे वो ठीक कहती थी कि मेरा टिकट चला, क्योंकि उस वक्त मुस्लिम लीग नून चले शुक्र है आपने ये तो मान लिया ना, ये तो मान लिया कि वो 20 लोग किसी ने उनको पैसे नहीं दिए थे, ये तो मान लिया ना। मैं उस वक्त के आपको वीडियो प्रोग्राम निकाल के नहीं था, इज्जत की बात थी। शायद इक्का दुकानें लिए हो तो लिए, लार्जली लोग टिकट के पीछे आए और मुस्लिम लीग नून के टिकट पे। अगर इनके लोग अगर 6 से 7 लोग गए हैं, इज्जत की बात नहीं थी उस वक्त, 6 से तो वो इनको पता होना चाहिए कि ये क्या कर रहे हैं। उस वक्त ये क्या कर रहे थे, 20 लोग इनके टूटे, अब ये क्या कर रहे हैं वो सब मुझे समझाएं, क्योंकि उस वक्त तो मुझे समझ आ रही थी क्या कर रहे हैं जिस वजह से 20 लोग टूटे। उनको लग रहा था कि अगला इलेक्शन हमारा नहीं है। इंसाफ की आज पाकिस्तान में क्या सियासत है, मुझे आप बताएं। अभी आप कह रहे हैं जलसा 1.5 साल से नहीं थी, इजाजत दी, सुने इजाजत दी 1.5 साल से सियासत। आपने कहा 30 कंटेनर, मैं कहता हूँ 50 होने चाहिए। जो तकरीर यहाँ पे गंडापुर ने की वो कोई तकरीर है? तो आपको इंसानों वाला बंदा कर सकता है यार? नहीं, आपको या उससे पहले आतिफ खान वो कह रहे हैं यार, उससे पहले कह रहे हैं वो कि मैं इस्लामाबाद कहते हैं तकरीर जो मैं आपसे दुआ करता हूँ, वो ट्रेलर नहीं होते फिल्म से पहले। मुझे लगा गुजरांवाला की तकरीर, ये जल्दियां तो वो उससे पहले चला रहा है पिछले।